वेलकम टू टीटीसी। आज गांधी युग का पहला वीडियो दिया जा रहा है जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे, जबकि प्यार से इन्हें लोग भाई कहते थे। पिता करमचंद गांधी राजकोट शहर में दीवान थे। इनकी माता पुतलीबाई थी। 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास तथा जमुना लाल बजाज को इनका 5वां यानी दत्तक पुत्र कहा जाता है। 1888 में प्रथम पुत्र का जन्म तथा सितंबर में ही अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। और ये कहाँ, सितंबर में पुत्र होने के बाद ये उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहाँ वकालत की पढ़ाई LLB पूरा करके बैरिस्टर बने। 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और मुंबई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। कहाँ क्या करना पड़ा? रंगभेद का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, 1894 में वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में नटाल क्षेत्र के समीप डरबन में पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर इन्हें ट्रेन से नीचे धकेल दिया गया, क्योंकि प्रथम श्रेणी में भारतीयों और कुत्तों को जाना मना था। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार को गांधी जी से माफ़ी मांगनी पड़ी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। जब इन्हें ट्रेन से निकाल दिया गया था, बाहर फेंक दिया गया, धक्का मार कर निकाल दिया गया, तो इन्होंने लंदन के कोर्ट में केस किया कि अगर भारतीयों को प्रथम श्रेणी में बैठने का अधिकार नहीं है तो उन्हें प्रथम श्रेणी के टिकट क्यों दिए जाते हैं। उस समय देखा नहीं जाता है कि ये लोग भारतीय हैं। और इस बात को रखते हुए गांधी जी ने अपनी बातों को रखा और वे केस जीत गए और अंग्रेज़ों को माफ़ी मांगनी पड़ी। नेक्स्ट चलते हैं, 1896 में अपने परिवार के साथ निकल गए। 1901 में भारत रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका वापस लौटे। 1902 में भारतीय समुदाय के द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका वे वापस लौटे। तो ये आप देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के बारे में है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 1903 जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। उन्होंने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार यानी कालीन वाक्य की मदद से फिनिक्स फर्म की स्थापना की। किस चीज़ की स्थापना की? फिनिक्स फर्म की स्थापना की। महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी जो कई भाषाओं में थे प्रकाशित हुए, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू में नहीं हुआ। ये अक्सर पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी ने जो साप्ताहिक पत्रिका लिखी ये किस भाषा में प्रकाशन नहीं हुए, तो ये उर्दू में प्रकाशन नहीं हुए। नेक्स्ट चलते हैं, 1906 में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। 1907 में ब्लैक एक्ट यानी भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों की जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किए। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए, पुनः कारावास दंड मिला। नेक्स्ट चलते हैं, 1909 में
जून में भारतीय का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना हुए और नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले यानी जी याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा गांधी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। यानी भूख रहने पर क्या रिस्क है, तो रिस्क से याद रखना है रस्किन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो हमेशा बनाते रहें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू फॉर दिस।